और भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा पहुंचे हुए हैं। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख, बीजेपी के प्रत्याशी भोपाल विधानसभा पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ एक और अपडेट, इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी भोपाल में विधानसभा पहुंचे हुए हैं। क्या वजह है, क्या वो घटनाक्रम है, ये तमाम तरह के सवाल और आपको नजर आ रहे होंगे। आशीष अग्रवाल हैं, मीडिया में आप उन्हें देखते हैं। अजय यादव हैं, महेश केवट हैं। तो ये विधानसभा पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। दरअसल विधायकों का वोट ही उच्च सदन में स्थिति को, उच्च सदन में इन सभी को पहुंचाएगा और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव 3 सीटों के लिए और बहुत दिलचस्प ये चुनाव हो चला है। मामला भोपाल से दिल्ली तक गरमाया हुआ है। इन सब के बीच बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। भाई आ गए, सर्टिफिकेट लेके आ गए। तो रजनीश अग्रवाल, महेश केवट ये सर्टिफिकेट अपना दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तीनों ने अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया। विधानसभा पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल आभार जताते हुए वो नजर आ रहे हैं। विधानसभा पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त की हॉट पॉलिटिकल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, विधानसभा पहुंचे तीनों, सर्टिफिकेट भी इनके हाथ में देखा जा रहा है। थोड़ा क्लियर करेंगे वासु। आप ये देख सकते हैं कि तीनों की जो बीजेपी के उनके हाथों में यहाँ पे सर्टिफिकेट है और यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर तीनों प्रत्याशी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बातचीत करने से तीनों ही प्रत्याशी जो है वो बच रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो तीनों प्रत्याशियों को यहाँ पर मिल चुका। और आप ये देख सकते हैं तस्वीर, तीनों प्रत्याशी बाहर निकल आए अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो मिलाने का काम किया और विधानसभा से अब तीनों प्रत्याशी जो है वो बाहर निकल आए हैं। सर तीनों सीटों पर जीत मिल गई है। कितना बड़ी चुनौती थी और आज ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि तीनों प्रत्याशी फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं और आशीष भैया आप रजनीश अग्रवाल से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर तीनों सीटों पर जीत, बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निर्विरोध जीते तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद, तीसरी सीट को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, संभवतः जो मामला अभी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, शायद इसलिए तीनों प्रत्याशी कुछ भी कहने से बचे। कांग्रेस बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी के तीनों ही कैंडिडेट जो हैं मीडिया से कोई भी बातचीत जो है इन्होंने नहीं की है। सिर्फ रजनीश अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद बार बार कहते हुए नजर आए, लेकिन इन तीनों के हाथों में जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए और ये राज्यसभा के जो सर्टिफिकेट हैं वो इनको दिए गए। और आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि आज कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जो है कल सुनवाई हुई है, शायद इसलिए तीनों प्रत्याशी कुछ भी कहने से बचे हुए नजर आए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि तीनों ही जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। और आप यहाँ पर देखें कि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ अब जो रजनीश अग्रवाल है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा सर बहुत खुशी का मौका है आप सबके लिए। जी निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और जो विपक्षी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है उनका प्रलाप है और कुछ नहीं, गलती खुद की है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र जीता है निश्चित रूप से तीनों सीट पर निर्विरोध जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक जीत है, लोकतांत्रिक तरीके से जीत मिली है। बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव मेरे साथ थे। हालांकि प्रत्याशियों ने तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन मिलन भार्गव ने जरूर इस बात को कहा कि निर्विरोध तीनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई है। बीजेपी इसको लोकतंत्र की जीत बता रही है। तीनों प्रत्याशियों ने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। हमने बार बार कोशिश की सवाल पूछने की, लेकिन कुछ भी नहीं बोला गया। रजनीश अग्रवाल से जब हमने सवाल किया वो धन्यवाद कहते गए और इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं कहा। तरुण चुग ने और महेश केवट ने भी पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी। हालांकि अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव आयोग गई थी, वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां पे सुनवाई जो है वो कल तक के लिए टाल दी गई। लेकिन इस सब के बीच क्योंकि आज नामांकन वापसी का समय आज 3 बजे तक का था और 3 बजे ही तीनों प्रत्याशी बीजेपी के जो है वो विधानसभा पहुंच गए थे और विधानसभा से करीब 3:15 बजे तीनों कैंडिडेट जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले हैं। जी ललित। आर.के. दोगने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक। आर.के. दोगने साहब, ये कांग्रेस तमाम आरोप जरूर लगाती रही, माफ कीजिएगा, कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. दोगने साहब, आरोप आपने बहुत लगाए, लेकिन ये तो निर्विरोध हो गया सब कुछ। देखिए, दुर्भाग्य है, ये प्रजातंत्र की सीधी सीधी हत्या है। इसमें भाजपा के द्वारा जो की गई है, क्योंकि ये आप देखें अगर उठा के कि नोटिस का कोई आधार नहीं होता है। नोटिस को आधार जो माना गया है ये गलत है और उसको गलत निर्णय के आधार पर फॉर्म रिजेक्ट किया। फॉर्म रिजेक्ट करने के बाद ये निर्णय आज जो आया है वो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये प्रजातंत्र की हत्या है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में सीधा सीधा प्रजातंत्र है और देश को बचाना है अगर तो प्रजातंत्र को बचाना पड़ेगा। पर ये तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है। ऐसा लगता है आगे आने वाला समय चाइना जैसे। लेकिन एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी याचिका खारिज कर दी आर.के. दोगने साहब दिल्ली में, दूसरा कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये चुनावी प्रक्रिया, इसमें बहुत दखल नहीं देंगे। देखिए चुनाव आयोग भी भाजपा का ही है और आजकल सभी जगह तो हम देख रहे हैं कि सभी संस्थाओं में भाजपा खुद हस्तक्षेप करती है और खुद कर रही है, क्योंकि ये
आपने देखा पूर्व सचिव जो थे यहाँ विधानसभा के, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि इस टाइप का नहीं होता है, ये नहीं होता है, विवेक की बात है, विवेक पे अपने को लेना चाहिए और इतनी छोटी सी बात पर फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े कानूनविदों ने भी बोला गया है, इसके बाद भी अगर सरकार इस तरह का कर रही है तो ये दुर्भाग्य है हमारे भारत के लिए। नहीं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, चाहे सराहनीय रहे हो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, या वर्तमान जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनका अपना विवेक भी है, जो साक्ष्य या जो तथ्य या जो कागज सामने आते हैं उस पर वो क्या फैसला लें। नहीं देखिए, विवेक मानवीयता के आधार पर विवेक काम करता है। विवेक ऐसा थोड़ी कि अपनी कोई तानाशाही प्रवृत्ति से खुद भी चला ले, ये तो तानाशाही प्रवृत्ति से अपना खुद का विवेक चलाया, गलत तरीके से चलाया। और नहीं तो वो भी तो इसरानी भी तो सचिव थे रहे ना, वो काफी टाइम लंबे टाइम रहे, वो भी तो बोल रहे हैं, कानूनविद भी बोल रहे हैं। एक छोटी कोई मतलब नोटिस है, अगर हम एफआईआर होती, हमारे ऊपर चार्ज क्लेम हो जाता तो भी बन जाता, चार्ज भी क्लेम नहीं किया गया है और न एफआईआर हुई है आपको नोटिस के आधार पर, और वो थर्ड पार्टी नोटिस है, फर्स्ट भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड पार्टी नोटिस है। लेकिन आर.के. दोगने साहब आजादी से पहले की पार्टी है कांग्रेस, क्या वो नहीं जानती क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? तमाम बड़े दिग्गज नेता फॉर्म भरवाने के लिए लगे हुए थे, आपके कानूनी जानकारों ने फॉर्म भरवाया, अब कैसे चूक हो गई, कैसे चूक गए आप? एक छोटी सी जानकारी। नहीं, मेरे नॉलेज में आज तक मैंने भी 3 फॉर्म भरे हैं और भी लोगों के भरवाए हैं। इसके पहले भी कभी इस तरह का नहीं आया कि कोई नोटिस का उल्लेख करना पड़ता है, न नोटिस का किसी ने उल्लेख किया ही नहीं, पहले ही पुराना देखे। अब ऐसे तो आप देखोगे अगर उठा के तो कैलाश विजयवर्गीय के जी बताते हैं कि 38 केस चल रहे हैं वहाँ उसमें बंगाल में। नहीं तो अगर उन्होंने डिफाइन नहीं किया तो फिर आप जाइए, आप भी उठाइए, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। आप कह रहे हैं आप 38 केस का जिक्र कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या दोगने साहब? जी तो जी बिल्कुल उठाएंगे ना, वो सब ये सब चीजें आएगी। आज तक का परिणाम देखने के बाद, हमारा सुप्रीम कोर्ट को देखने के बाद, ये सब चीजें अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित न्याय की मांग करेंगे और जनता को बताएंगे, जनता के बीच में लाएंगे। जनता आजकल जनता है ही न्याय कर पाएगी, बाकी संस्थाएं न्याय नहीं कर पा रही है, इसीलिए जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जो परिस्थितियां बन रही है ये एकदम सीधा किसी के साथ अन्याय करना नहीं। लेकिन आर.के. दोगने साहब, गलती नहीं है, चूक आप लोगों से हुई, जानकारी आपने नहीं दी। मीनाक्षी नटराजन पहले भी सांसद रह चुकी हैं लोकसभा की, संभवतः मंदसौर से वो सांसद रही हैं, इतनी बड़ी नेता कैसे चूक गई, ये सवाल अपने आप में है। फिर किसी दूसरे दल को आरोपी बना देना या कहना कि उन्होंने गलत किया, ये कहां तक ठीक है? मेरा ये कहना है, कभी भी उसमें धारा में देखे अगर उठा के हम, तो उसमें ये उल्लेख नहीं है कि आपको कोई नोटिस मिला तो उसका उल्लेख करें। आप कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। कानून कहता है अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस है, कुछ भी है, एफआईआर है, छोटा नोटिस मिला, उससे डिटेल जानकारी देनी है, ये तो कानून कहता है। नहीं तो एफआईआर कहाँ है? एफआईआर कहाँ है? कानून नोटिस मिला ना, नोटिस मिला था ना, और ऐसा नहीं कि उन्हें पता ना हो, नोटिस का जवाब भी दिया मीनाक्षी नटराजन ने, उसके बाद आपने जानकारी डिनाई कर दी या जानकारी आपने शेयर नहीं की। भाई नोटिस में मेरा एक निवेदन है, थर्ड पार्टी नोटिस है, आप नोटिस को देखिए कि नोटिस जिस आदमी को आरोपी बनाने की बात हुई है उसको फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी, कम से कम इंफॉर्मेशन तो शेयर करेंगे ना। आर.के. दोगने जी वो कह रहे कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं है, धारा 233 जी 223 जिसका जिक्र हो रहा था। चलिए शुक्रिया आर.के. दोगने साहब, आपने न्यूज 18 से बात की। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कोर्ट से भी अभी तक तो राहत नहीं मिली, संभव अब कल कोर्ट सुनवाई करे, क्या होगा? लेकिन अब तो तीनों के पास जीत का सर्टिफिकेट है। वासु, बिल्कुल, देखिए यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिल्कुल प्रशांत, देखिए यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के जो तीनों ही कैंडिडेट्स हैं वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं, निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले मेरे साथ आशीष शर्मा मौजूद थे और आशीष शर्मा ने बहुत बड़ा दावा किया था न्यूज 18 पे। आपको याद होगा हम जब आशीष शर्मा से बात कर रहे थे जिस दिन रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग जो है वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, सर आपने कहा था तीसरी सीट पर कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। बिल्कुल, और अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि रणनीति उजागर नहीं की जाती, ये रणनीति का हिस्सा था। हमारे पास कुछ इनपुट्स थे जो हमें उपलब्ध कराए गए थे और उस आधार पर हमने शिकायत की। शिकायत पर पीठासीन अधिकारी ने संज्ञान लिया और नामांकन रद्द हुआ
और हम मानते हैं कि हमारे प्रत्याशी की आज जीत हुई है, तीनों सीटें हमको मिली है, बड़ी गर्व का विषय है हमारे सर लिए। किसने ये इनपुट का जिक्र जो आप कर रहे हैं, ये इनपुट किसका था सर? देखिए ये सब रणनीति का हिस्सा है आप तो बता दिए, अब तो सर आप तो आपकी जीत हो गई है। और समय के साथ सब चीजें आती हैं। कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि किस कारण से उनका ये हुआ है, इसलिए मैं कैमरे के आप सामने बहुत इशारों में बता रहे हैं सर, थोड़ा साफगोई दिखाइए, आप तो साफगोई के लिए जाने देखिए जाते हैं। कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है उसके अंदर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उन सब के प्रति एक असंतोष का वातावरण है और कहीं न कहीं टिकट। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें रजनीश अग्रवाल जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए, तीनों जो कैंडिडेट बीजेपी के निर्विरोध विजयी हुए हैं, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, साथ ही केवट जी, तीनों निर्विरोध चुने गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जीत के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करते हुए रजनीश अग्रवाल। बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत का प्रमाण पत्र लिया है और उस पर हस्ताक्षर किए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। महेश केवट को भी जीत का सर्टिफिकेट मिला है। तीसरा कैंडिडेट भी निर्विरोध जीत गया बीजेपी का, महेश केवट, और जिसको लेकर पहले तमाम तरह की सियासी उठापटक चल रही थी, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ने सारा खेल बदल दिया, पलट दिया और महेश केवट भी अब राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। जीत का सर्टिफिकेट महेश केवट ने भी हासिल किया है। रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट तीनों अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों को जीत का सर्टिफिकेट दिया। तीनों ने अपने जीत के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए और तीनों पर बीजेपी के निर्विरोध उम्मीदवार जीते।